ये तुम क्या कर रही हो? बैग एंड ऑल पैक कर रही हूँ। वैसे भी अब बचा ही क्या है, पति ने रिश्ता तो तोड़ ही दिया है ना। छिपकली, रिश्ता क्यों तोड़ा है ये समझने की कोशिश की तुमने? समझने की कोशिश करो छिपकली। हम सनम को शीना के साथ अकेला नहीं छोड़कर जा सकते, वही तो वो चाहती है। अगर हमने सनम को शीना के साथ अकेला छोड़ दिया तो वो उनके और करीब आ जाएगी और उन्हें अपना बना लेगी। क्या कह रही है दीदी आप? अरे गीता भाभी 100% एकदम सच बोल रहे हैं फटाफट से। ये जो आपकी बहू है ना सावी है, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अरे बेचारी कितनी अच्छी सी सीना है, उसको नीचा दिखाने के लिए तुली हुई है। जब देखो तो सावी है ना, ये वो जो जीतू का बॉस है त्रिवेदी है, अरे सावी उसको रिश्वत दे रही थी फटाफट से सीना को फंसाने के लिए। अरे हम सच्ची कह रहे हैं और क्या। सोचो सीना जो है ना, जब बेचारी अब तो अपनी सी लगने लगी है, अपने घर का एक हिस्सा लगने लगी है? आपको पता है वो 24 घंटे ना अपने घर की खुशहाली के बारे में सोचती है, जीतू के बारे में सोचती है कि वो खुश रहे, अच्छा रहे। बताओ जरा। और ये सावी उसके पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। छिपकली, चाहे सनम हमें घर से बाहर क्यों ना निकाल दे, हमें उनके साथ खड़े रहना होगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि शीना का बड़ा मकसद क्या है, वो क्या बड़ा खेल खेल रही है। और अगर हमारा शक सही निकला और वो सच में इंसान नहीं है तो हम सनम को एक पल के लिए भी उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। वादा करो छिपकली कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी, चाहे जो हो जाए। तुम सही कह रही हो कॉकरोचनी। ठीक है, चाहे जो हो जाए, हम बाबू को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कभी कभी तो हमारा मन ऐसा करता है ना कि अगर सावी की जगह सीना हमारे घर की बहू होती तो मतलब घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती। अरे दीदी ऐसा मत कहिए ना। हाँ आप कुछ भी मत कहिए, बहुत अजीब लग रहा है ये सब सुनने में। काहे ना कहे हम ऐसा। कभी अपने बच्चे जीतू को देखा है सावी के साथ खुश रहते हुए? अरे उन दोनों को तो देख करके ऐसे लगता है जैसे उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है फटाफट से। एक बात बताओ, इतना समय हो गया उसको इस घर में आए हुए, एक खुशी तक तो दे नहीं पाई, घर में वारिस तक तो दिया नहीं उसने फटाफट से। और आप लोग जो हो बातें नहीं समझते हो हमारी। देखो रितिका, ये बात कुछ अलग रूप ले रही है। ये जीतू और सावी के बीच का मामला है, जब समय आएगा तो वो निपटा लेंगे आपस में। भाई क्या बात कह रही हैं? भाई देखो, तुम लोगों को फर्क पड़ता हो चाहे ना फर्क पड़ता हो, पर सोचो कभी जीतू को नहीं फर्क पड़ता होगा कि उसके पास भी एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना गोलू मोलू सा बच्चा हो जिसको वो अपनी गोदी में लेकर के खेले। नहीं उसका मन करता होगा क्या? है बोलो, जवाब दो। उसका मन नहीं करता होगा? आपको नहीं सोचना चाहिए? है बोलो भैया। दीदी आप कहना क्या चाह रही हैं? हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, वो ये कि भाई ठीक है, देखने में आज सब कुछ सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा और ये अपने घर का आंगन एकदम सूना रहेगा, बच्चे की किलकारी तक सुनने को नहीं मिलेगी, तब सोचो। ये जो खड़े होकर के भी आप लोग मॉडर्न विचार हमारे सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं ना, आप ही लोग खड़े होकर के वहां पे अपने खून के आंसू ना रोए तो मेरा नाम रितिका नहीं। हमने आप लोगों को क्या बिना बच्चे के देखा नहीं है फटाफट से? यही जीतू है जिसने आ करके आपके परिवार को पूरा किया। तो आप बताओ, आप लोग क्या चाहते हो कि जीतू का परिवार भी एक गोद लेकर के बच्चा आए और वो पूरा करे फटाफट से? हमारे जो मन में आया वो हमने बता दिया। भाई हम तो इस घर के खैर खुआ है ना, है? देखो हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन दिमाग खोल करके सोचो, ऐसी बहू किस काम की जो अपने घर को वारिस ना दे पाए? आप लोगों ने शायद देखा नहीं है,
अपना जीतू ना सीना के साथ बहुत खुश रहता है। हाँ, आप शायद जानते नहीं हैं, जीतू ना मन ही मन सीना को बहुत पसंद करता है। सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन देखना जीतू, वो दिन भी आएगा जब तुम कहोगे कि सावी तुम सही थी। घर वालों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो शीना की एक साजिश है। अरे ये क्या पांडे जी, अंधेरे में क्यों बैठे थे? खाना लाया है तुम्हारे लिए, खाओ। हमें भूख नहीं है। हम जानते कि तुम्हें भूख क्यों नहीं है। लतिका और सावी ने हमारे खिलाफ साजिश किया, इस वजह से तुम गुस्सा हो ना। आपको कैसे पता चला? तिवारी जी का फोन आया था, माफी मांग रहे थे हमसे, कह रहे थे कि वो लतिका की वजह से बहक गए। उन्हें डर था कि हम कहीं कंप्लेन ना कर ले, पर हमने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है, यही काफी है। आप कितनी अच्छी हैं शीना मैडम, और हमारी पत्नियां। तुम्हारी पत्नियां भी अच्छी है पांडे जी, बस हमें लगता है कि उन्हें तुम पर विश्वास करना चाहिए। छोड़ो ना ये सब बातें, सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना खा लो। नहीं नहीं, हमें सच में भूख नहीं। खाने से नाराजगी अच्छी बात नहीं। खाओगे तुम? नहीं। चुप, एकदम चुप, खा लो। आ ये हुई ना बात। वैसे पांडे जी एक बात कहें, हमें ना तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि हमने भी खाना नहीं खाया। अरे तो आप भी खाइए ना। नहीं नहीं, तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दीजिए। अरे पर आपने भी कुछ नहीं खाया ना, खाइए। वो कुछ लगा रह गया। कहाँ? एक सेकंड। सॉरी। वैसे ही जिंदगी कितनी अजीब है ना, मतलब हम जो सोचते हैं हमें वो मिलता ही नहीं। जिंदगी में हर इंसान ऐसे लगता है कि गलत लोगों के बीच ना सही का एहसास ढूंढते रहता है। हम कुछ समझे नहीं। मतलब हमने हमेशा ये सोचा कि हम जब भी किसी का हाथ थामेंगे ना, उसमें सच्चाई, सुकून, अपनापन, प्यार हो। कभी कभी इंसान से कुछ गलतियां हो जाती और कुछ गलत फैसले जिंदगी भर सताते। हमें ऐसा लग रहा है कि सावी से शादी करके हमने गलती कर दी।